नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तलवार स्वीप पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिससे हम सीआईएन नंबर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीआईएन नंबर क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या होता है जो असाइन करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को, और ये जो 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है सीआईएन नंबर, इसके ईच कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या इंफॉर्मेशन इम्प्लाइज करते हैं। और लास्टली हम लोग देखेंगे जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं टू फाइंड द प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी थ्रू द यूज ऑफ सीआईएन नंबर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीआईएन नंबर होता क्या है। तो सीआईएन नंबर एक जिसे हम कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि असाइन किया जाता है किसी भी कंपनी को बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एंड दैट allotment or that assigning of the unique identification number should be under the Ministry of Corporate Affairs। तो जो सीआईएन नंबर होता है 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो कि होता है वो इशू किया जाता है कंपनीज को, जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड होते हैं विद इन द कंट्री, एंड दैट सीआईएन नंबर्स हेल्प करते हैं प्राइमरी डिटेल्स को डिराइव करने के लिए, प्राइमरी डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपनी फाइंड करने के लिए। दोस्तों, अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये रजिस्ट्रार कंपनी जो कि असाइन करते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता क्या है। तो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक ऐसा बॉडी होता है जो कि डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप and if we see, there are total 25 registrar of companies operating currently in India in all the major states and union territories। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं विद द ब्रेकडाउन ऑफ द सीआईएन नंबर। क्या जो कैरेक्टर, जो 21 कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन इम्प्लाई करते हैं। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सीआईएन नंबर जो होता है वो रिवील करता है कि वेदर अ पर्टिकुलर कंपनी इज लिस्टेड और अनलिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट। Suppose if a company is listed, then the CIN number would start with the letter L, and if the company is unlisted, then that CIN number would start with the letter U. That this clearly shows, or this clearly represent that whether the company is listed or unlisted on the Indian stock market through the help of CIN number। आफ्टर दैट द नेक्स्ट 5 जो न्यूमेरिक डिजिट होते हैं वो कैटेगराइज करते हैं क्या, वो कैटेगराइज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी कंपनी का, और कि वो जो कंपनी होता है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, क्या क्या, क्या टास्क, क्या वर्क कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो लोग। आफ्टर दैट उसके बाद आता है दो दो लेटर आता है, द नेक्स्ट 2 लेटर, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो कंपनी है, जो पर्टिकुलर कंपनी है वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। Like for example, if we take a particular company has been registered in the state of West Bengal, then the 2 letter will be like WB. WB represent West Bengal, or suppose MH, that will represent that particular company has been registered in the state of Maharashtra। आफ्टर दैट दोस्तों, जो होता है द नेक्स्ट 4 डिजिट जो होता है, न्यूमेरिक डिजिट होता है, वो सिग्निफाई करता है द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो किस ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ है, किस ईयर में वो इस्टेब्लिश्ड हुआ है। जो ये 4 न्यूमेरिक डिजिट होता है, उसके बाद विद अगर फॉलो करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट 3 लेटर होते हैं वो डिनोट करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, दैट वेदर पर्टिकुलर कंपनी इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और वन पर्सन कंपनी और फॉरेन सब्सिडरी कंपनी। ये बताता है जो ये नेक्स्ट जो 3 लेटर्स होते हैं। लाइक इफ वी सी टेक एन एग्जांपल ऑफ मेंशनिंग ऑफ पीटीसी, तो ये शो करेगा कि दैट पर्टिकुलर कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इफ देयर हैज बीन मेंशनिंग ऑफ पीएलसी, then that will show that that particular company is public limited company, and same OPC, one person company। And lastly,
द रिमेनिंग जो होते हैं, जो 6 न्यूमेरिक डिजिट होते हैं सीआईएन नंबर के, वो रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, जो कि असाइंड किए जाते हैं, जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं आरओसी के द्वारा, रजिस्ट्रार कंपनीज के द्वारा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा अभी ब्रेकडाउन, जो 21st डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है उसका ब्रेकडाउन और क्या इंफॉर्मेशन इम्प्लाई करता है उसके ईच कैरेक्टर्स। अब हम देखेंगे कि कैसे, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं टू फाइंड द बेसिक डिटेल्स, प्राइमरी डिटेल्स थ्रू द यूज ऑफ सीआईएन नंबर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, वो सबसे पहले हम विजिट करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। After visiting the Ministry of Corporate Affairs official website, we have to simply click on. You will see different categorization: home, about MCA, acts and rules, my workspace, MCA services, data and reports, e-consultation, and others. So simply we have to click on MCA services. Then you will see different categorization where you have to go on master data, and after clicking on that, various other categorization has been opened, and in that categorization you have to simply click on view company or LLP master data. After clicking on view company or LLP master data, it will appear on your screen where there has been mentioning of different requirements like the company or LLP name, company CIN number, FCRN number, LLPIN number, and FLPIN number, and also the characters that we have to note down for proceeding further with the finding of basic details. So, as we are dealing with the finding of basic details through the help of CIN number, so simply we have to proceed with the filling of CIN number. And for that, take the example of CIN number of Hindustan Unilever Limited. And if we that is easily the CIN number of Hindustan Unilever, that is easily available on the Google. Simply we have to note down that CIN number of Hindustan Unilever Limited in this particular column, and after filling the CIN number, we have to note down the the character that is seen above. After filling the character seen above, we have to click on the submit button. And after clicking on the submit button, a new page will appear on your screen where there has been mentioning of the primary details of the Hindustan Unilever Limited, where you will find different ROC code, registration number of the Hindustan Unilever Limited, company category, whether it is company limited by shares or private limited company or one person company, class of company, authorized capital, what is the authorized capital of Hindustan Unilever Limited, what is the paid up capital, what is the number of members, date of incorporation, registered address, email ID. These are the primary details that we can find, that is appear after the clicking on submit button, and also the different charges of the immovable property and the movable properties of the Hindustan Unilever Limited, along with the details of directors or signatory details, along with their DIN and PAN number and their name, and the date of commencement or the begin date. So this is all about the CIN number and the step-by-step procedure to find the primary and the basic details of a particular company through the use of CIN number under the Ministry of Corporate Affairs. I hope you all like this video, and thank you everyone for watching this video on what is CIN number and the step-by-step procedure to find the primary details. एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।